आराधना का जवाब क्यों नहीं मिलता। 4 अप्रैल 1988 समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। संसार में हर कार्य का फल मिलता है। हम कोई भी कार्य करें उसका परिणाम अवश्य ही होगा। परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार मिलना कोई ज़रूरी नहीं है, परंतु कोई भी कार्य निरर्थक नहीं होता। हम जो भी करते हैं दूसरी तरफ से प्रत्युत्तर आवश्यक मिलता है, वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो सकता है, परंतु निरुत्तर नहीं रहता है। परंतु हम देखते हैं आध्यात्मिक आराधना का हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। हम काल्पनिक विश्वास से चाहे अपने आप कुछ भी मान ले, परंतु प्रत्युत्तर जैसी बात नहीं होती। भौतिक जगत में हम किसी की सेवा करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ न कुछ मिलता है। जो कुछ मिलता है उसकी प्रत्यक्षानुभूति होती है और देने वाले को भी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार होता है। जो कुछ भी हम खाते पीते हैं, हम उस वस्तु के गुण धर्म के अनुसार हमें स्वाद और आनंद मिलता है और वह वस्तु अपना प्रत्यक्ष प्रभाव भी दिखाती है। परंतु आध्यात्मिक जगत में यह सिद्धांत पूर्ण रूप से असफल क्यों हो गया है। इस एकतरफा कार्य को करते करते संसार के लोग निराश हो चुके हैं। धर्मगुरु अशिक्षित और भोले भाले लोगों को तर्क के आधार पर निरुत्तर करके अंधविश्वास के सहारे चलने को मजबूर कर देते हैं, परंतु बुद्धिजीवी और युवा वर्ग बिना परिणाम के उनके आदेश को मानने को तैयार नहीं है। हमें इस पर निष्पक्ष होकर विचार करना ही पड़ेगा। यह मानव समाज में एक ऐसी भयंकर बीमारी फैल चुकी है जिसने संसार के लोगों से सुख शांति छीन ली है। इस समय संसार में प्रकट शक्ति को अगर पूर्ण रूप से सर्जन में लगा दिया जाए तो पृथ्वी पर स्वर्ग उतर सकता है। हम देखते हैं संसार की पूर्ण व्यक्त शक्ति का करीब 75% भाग संहार और विध्वंस के लिए खर्च किया जा रहा है। हर व्यक्ति चालाकी और होशियारी के द्वारा औरों का शोषण और दमन करके सुखी बनने के प्रयास के बावजूद निरंतर दुखी और अशांत होता जा रहा है। यही स्थिति संसार के सभी राष्ट्रों की है। सारे संसार में आज जितना अंधकार व्यास हुआ है पहले कभी नहीं हुआ था। हम देख रहे हैं कि इस समय तो धर्म की आड़ में भी संसार के मानव का भारी शोषण होने लगा है। पाप पुण्य स्वर्ग नरक का भय दिखाकर जितना शोषण संसार के सभी धर्मों में इस समय हो रहा है पहले कभी नहीं हुआ था। संसार में इस समय जितनी भी आराधना पद्धतियाँ प्रचलित है वे प्राय सभी बहुमुखी है। इसके अलावा निर्जीव वस्तुओं के माध्यम से सभी धर्मगुरु आराधना करवा रहे हैं। कोई भी भौतिक निर्जीव वस्तु स्वयं मनुष्य का भला बुरा करने की स्थिति में नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्रत्युत्तर मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हमारे सभी ऋषि कह गए हैं उस परम सत्ता का निवास अपने शरीर के भीतर ही है। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ भी यही बात कहते हैं। अतः अंतर्मुखी आराधना के बिना काम नहीं बन सकता है। यह आराधना भी कोई आसान कार्य नहीं है। वह परम सत्ता ऐसे भयंकर चक्रव्यूह को पार करने पर मिलती है जिसे पार करना अकेले जीव के लिए बहुत कठिन है। इस रास्ते पर चलने के लिए किसी वेदी संत सद्गुरुदेव की आवश्यकता होती है। भगवान राम और कृष्ण को भी गुरु धारण करना पड़ा था। इसके अलावा सभी संत गुरु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। अगम लोक का भेद और रास्ता केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है और कोई रास्ता ही नहीं है। हमें हमारे इस भौतिक जीवन में गुरु बनाना इतना अनिवार्य है। गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। अगर गुरु है तो सबसे अच्छा है, सदगुरु है तो उसे भी अच्छा है। गुरु और सदगुरु का दर्जा हमारे हिंदू धर्म में भगवान से भी बड़ा पद होता है। भगवान अगर गुरु वही होता है जो भगवान से मिला देता है। गुरु के बिना हमारी आराधना अधूरी रहती है, इसलिए हमें गुरु बनाना जरूरी है। गुरु बनाकर हम आराधना करेंगे तो भगवान हमें अवश्य जरूर मिल जाएंगे, इसलिए हमें गुरु बनाना जरूरी है। सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग है, उनको जो मंत्र है वो मंत्र आपको सुनना पड़ता है और आपकी दीक्षा हो जाती है। दीक्षा होने के बाद आप कहीं भी घर में रहकर आपको मंत्र का जाप करना होता है। आप सब काम करते हुए
आप घर में रहते हुए आराधना कर सकते हो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।